भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, औरत को पति के साथ भोजन करने से क्या होता है। आज हम आपको एक पौराणिक कथा में बताने जा रहे हैं कि पति पत्नी को एक साथ भोजन करने से क्या आपके बीच प्रेम बढ़ता है या फिर कंगाली या गरीबी आती है घर में। आप हमारे बताए गए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुने। मित्रों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है स्वामी, आज मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है, कृपया करके आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है प्रिया, तुम्हारे मन में जो भी शंका होनी संकोच होकर पूछो, तुम्हारी हर संख्या का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तब देवी सत्यभामा बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगती है, हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियों पहले आपको भोजन करती हैं और फिर भोजन करती हैं, हमेशा आपकी सेवा करते हैं, आपके चरण दबाती हैं, किंतु हे प्रभु, क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है? हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप है जिससे करने से स्त्री नरक में जाती है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, है सत्यभामा, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान देवी सदेव की कथा सुनने से प्राप्त हो जाएगा। देवी सत्यभामा रहती है, हे प्रभु, यह रानी सुदेव कौन थी, उनका विचार आचार कैसे था? मेरे मन में उनके विषय में भी जानने की बहुत बड़ी जिज्ञासा हो रही है। कृपया करके आप मुझे जल्दी से उनके बारे में जरूर बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ही सत्यभामा, तुम्हारे आग्रह पर आज मैं तुम्हें रानी सदेव की कथा सुनाता हूँ। तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में ही है। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी इस मनु से इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है तथा इस कथा का प्रचार करता है, वह सौभाग्यशाली बनता है, उसे मनुष्य को कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं होती। फिर देवी सत्यभामा कहती है स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को जल्दी से सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है सत्यभामा, फिर सुनो आप इस कथा को। इस कथा को प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज इसरो को राज्य करते थे। वह धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेव के साथ हुआ था। सुदेव सत्य का व्रत पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा महान पतिव्रता थी। महाराज ईश्वर को पुण्य आत्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ और अनेक पुण्य के कार्य के किए थे। उन्होंने देवालय बनवा, पोखरा खुद वाले अनेक वाटिका बनवा तथा वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराज ईश्वर को के नगर के समीप एक घना जंगल था। उसे जंगल में एक सुअर अपनी पत्नी और बच्चों पत्रों के साथ रहा करता था। वह सुअर बाद ही विशालकाय और भयंकर जाकर वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उसे सुअर के डर से मनुष्य उसे वन के मार्ग से जाने से भी डरने लगते थे। फिर जब यह बात महाराज ईश्वर को पता चली तो उन्होंने उसे सुअर का शिकार करने का सोचा। फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेव तथा अनेक सैनिकों को और कुत्तों को लेकर उसे वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराज बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशाल का, शेरों का तथा राक्षसों का भी वध किया था। इसलिए वह इस भयंकर सुअर से नगर वासियों की रक्षा के लिए उसे वन में सुअर का शिकार करने के लिए गए। जब उसे भयंकर आकार वाले सुअर ने महाराज को वन की तरफ आता देखा तो वह सुअर अपनी पत्नी से कहने लगा, है प्रिया, देखो, यह है कौशल देश के महान सम्राट इसरा को है। वह महाप्रकर्मी और महातेजस्वी है और वह इस वैन में मेरी शिकार के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याधि हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वह मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े ही पुण्य आत्मा है। यह राजाओं के भी राजा है। समस्त विश्व उनके अधीन है प्रिया, मैं
तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैं इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं उनके हाथ से मर भी गया तो मुझे इस सुअर के जन्म से छुटकारा मिलेगा और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे इस जन्म में सुअर का रूप मिला है। प्रिया, तुम मेरा मुंह छोड़कर हमारे बेटे तथा पोतों को लेकर पर्वत की ओर गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊंगा। जब महाराज के बाद मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बात से मेरे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उसे सुअर की पत्नी बोली बोलने लगती है, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस जंगल में निर्भय होकर विचरण करते हैं, कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण इन्हें शेर, सियार आदि जंगली जानवरों का डर नहीं है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारी शिकार करने के लिए इस जंगल में नहीं आता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम ऐसा ही हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम सुवर्ण के गने आभूषण वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं हो पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे परमेश्वर, मैं आपके बगैर में जीवित नहीं रह सकती है। नाथ, मैं सच कह रही हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी से आपके साथ चली जाऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए, आप भी हमारे साथ पर्वत की कंधार में चलिए, हम वहीं छिपकर बैठ जाते हैं। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सुअर कहता है प्रिया, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकार रहा है, युद्ध के लिए निमंत्रण देता है, तो वीर पुरुष को लोभ और डर से कर की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए काम्बी पाक नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष अगर सूत्रों का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्या लोगों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इशारा को हमारे पास युद्ध करने के लिए आए हैं। वह हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साथ साथ भगवान विष्णु का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर वह सुअर की पत्नी बोलती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर उसे सुअर की पत्नी ने अपने पुत्रों को डोट बुलाकर कहा है, पुत्रों, मेरी बात सुनो। आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं, उनका सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसलिए तुम सभी अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर छुप जाओ। महाराज इशारा को बड़े बलवान है, वह इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसीलिए तुम लोग वहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर वह सुअर के छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे, हे माँ, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वह महापाप होते हैं। उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दयी पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर उसे दुख में छोड़कर भाग जाता है, जो पुत्र अपने आप को विपत्ति में देखकर छोड़ चला जाता है, वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंधी युक्त नरक में गिरता है। इसलिए ही मन हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह सुअर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे सुअर अपने पिता और माता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज इशारा को अपनी सेवा के साथ उसी स्थान पर आ जाते हैं और अपने आमने सामने खड़े होकर सुबह को देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को सुरों का शिकार करने के लिए आगे भेजने हैं। वह सभी बलवान शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भले लेकर सिरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सिरों और राजा के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं।
सुअर अपने दांत से सैनिकों को करने लगते हैं, तो सैनिक अपने बालों से सुरों को करने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सुअर मर गए, कितने ही घायल हुए और महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और घायल हुए। अब केवल वह सुअर, उसकी पत्नी और उसके कुछ 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर सुअर की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी, है नाथ, मुझे और इन बालकों को लेकर यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम सभी अपने प्राण बचाकर भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर सुअर खाने लगता है प्रिया, 2 शेरों के बीच में एक सुअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सुरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा बोल देखा जाता है। इस कारण से सुअर से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय पर मैं मृत्यु के डर से भाग जाऊंगा तो मेरे सुअर जाति की प्रसिद्ध नष्ट हो जाएगी। इसलिए है प्रिया, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करो। इतना सुनकर सुअर की पत्नी बोली है, नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरा आदर्श सम्मान करके, ऋतिक क्रिया करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मुंह है कभी नहीं छूटेगा। इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह सुअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सुअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह सुअर उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके भी की भांति उठाकर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को मारता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वह अपना धनुष निकालकर उसे सुअर पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बार तीव्र गति से जाकर उसे सुअर के शरीर में घुस जाता है और वह सुअर जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उसे पर प्रहार करते हैं और सुअर को मार डालते हैं। सुअर के मरते ही उसके प्राण निकलते हैं और विष्णु लोक को चले जाते हैं। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथ में भले लेकर उसे सुअर की पत्नी को करने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। सुअर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों में जब तक यहाँ पर खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। सुअर का बड़ा बेटा बोलता है माता, अपने प्राणों से डर से मैं आपको करने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाऊं? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर अधिकार है, मैं युद्ध में शत्रु को प्राप्त करूंगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर वह सुअर की पत्नी बोली है, मेरे पुत्र में महापापिनी, तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? इतने में ही राजा के सैनिक उन चोरों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। सुअर का बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे जाकर उसे सुअर के बड़े बेटे को भी मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर सुअर की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण पर करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेव देख रही थी। तब वह मार से कहती है महाराज उसे, सुअर की पत्नी आपको सैनिकों को मार रही है, आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं करते हैं? प्रिय, यह एक स्त्री है, मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उसे स्त्री सुअर की पत्नी को ना खुद मर रहा हूँ, ना ही किसी को उसे करने के लिए भेज रहा हूँ। मुझे स्त्री का वध करने में बड़ा डर लगता है। इतना कहकर महाराज चुपचाप हो गए। फिर महाराज की सेवा में भार्गव नाम का एक बलवान सिपाही था। उसने उसे सुअर की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सुअर की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबे सांस लेने लगी। जब रानी सदेव ने उसे सुवर्ण को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उन्हें उसे सुवर्णी पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने ठंडा जल उसे वर्णी के मुख में डाला और फिर उसके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे उसे वर्णी को होश आया। सुवर्णी ने रानी को उसे पर शीतल जल डालते हुए देखी तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। सुवर्णी के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेव को डोट
बड़े आश्चर्य हुआ, वह सोचने लगी, यह तो आज मैं बड़ी विचित्र बात सुनी है। यह सुवर्णी तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। फिर रानी ने उसे सुहानी से कहा है, बद्री तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव विचित्र है, पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी बोल रहे हो। तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ, किस कारण से तुम सुवर्णी बनी हो? फिर वह सुवर्णी कहने लगती है देवी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें सुअर का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। देवी कालिंग नाम के देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उसे नगर में वसुधत नाम के विद्वान रहते थे। मैं इस वसुधत ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम सुकन्या रखा था। उसे समय उसे नगर में मेरे जितनी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में उन्मत्त हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवान देखकर मेरी माता को बड़ा डर लगने लगा। वह मेरे पिता से कहने लगी, है नाथ, अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इस सीकर ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर वह ब्राह्मण बोला है, कल्याणी, मैं अपनी बेटी का विवाह इस पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। सुकन्या मुझे बड़ी प्रिया है, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन मनोहर नाम के जवान विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वारा पर आ गए। मेरे पिता उसके ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे मुझे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उसे मनोहर ब्राह्मण से मेरा विवाह कर दिया और वह हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड प्यार से बिगड़ चुकी थी, अपनी विवेक शक्ति खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किया। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखी थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने पति से खुद को भोजन लगवाती थी और मैं अपनी मर्जी से सापचंद होकर यहाँ वहाँ घूमने लगती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया, उन्होंने मेरे शरीर को कभी हाथ भी लगाने नहीं दिया। मनोहर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया और फिर एक दिन में अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर मेरी माता से कहने लगे हैं, प्रिया सुनो, हमारे दामाद हमारी बेटी को छोड़कर चले गए हैं। हमारी बेटी ही पाप चरणी थी, दामाद तो विद्वान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री सुकन्या दुष्ट और कल नाशिनी होगी। फिर मेरी माता बोली, है नाथ, हमारी बेटी आप ही के लाड प्यार में बिगड़ गई है, इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारिणी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापिनी है, आप इसका त्याग करके इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझे कहने लगे, हैं दुष्ट, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारिणी तेरे ही कारण मनोहर हम सबको छोड़कर चले गए, इसलिए तेरा पति जहाँ पर है तू वहीं चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर मुझे लोग उल्टा पापिनी अधुरचारिणी कहकर संबोधन करने लगे, इसलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए वन में चली गई। एक दिन वन में मैं एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और भिक्षा मांगने लगी। वहाँ पर उसे कुटिया में रहने वाली मायावती नाम की स्त्री ने मुझे देख लिया और अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वारा पर एक दुखिया दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। मायावती का पति मनोहर ही था, उन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हैं प्रिया, यह मेरी पहले वाली पत्नी सुकन्या है जो मुझे बहुत प्रिय थी, इसलिए तुम इसका आदर्श सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर मायावती ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर एक दिन में बैठकर मायावती के अच्छे स्वभाव का और मेरे दोस्त स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बहुत बड़ा दुख होने लगा। अधिक चिंता करने के
कारण मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यह के 2 दूत उसे स्थान पर आ गए और मुझे उठकर यमलोक ले गए। वहाँ पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, हे यमदूत, इस पापिनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी, उसके घर के काम करवाती थी, इसलिए इस पापी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया। लोहे के जलते हुए पुरुष बनाकर मुझे आलिंगन दिलाया। वहाँ नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे सुवर्णी के जन्म में डाल दिया। सुवर्णी बोली, इस प्रकार से मैंने आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है। देवी, कृपया अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। अपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सदेव महाराज से कहती है, स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज इशारा को कहते हैं, है प्रिया, यह बेचारी बहुत दुख उठा रही है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेव ने सुवर्णी से कहा, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतने कहते ही उसे वर्णी के प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्या स्त्री प्रकट हुई और फिर वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है सत्यभामा, इस प्रकार से मैं तुम्हें यह महान कथा सुनाई है। तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे ही। देवी सत्यभामा रहती है, स्वामी, आपने आज मुझे बहुत ही पवित्र कथा सुनाई और मेरी सभी शंकाओं का समाधान भी हो गया। इस प्रकार इस कथा में बताएं अनुसार स्त्री को कभी भी अपने पति का अपमान अंदर नहीं करना चाहिए। आता है आपसे निवेदन है कि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।